आज आपने एक स्टॉक बेच दिया, अब आप क्या करेंगे उन पैसों का? कोई और स्टॉक ले लेंगे, राइट? व्हाट इफ अभी आपको कोई स्टॉक बाय नहीं करना है, यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, तो वो कैश ब्रोकरेज अकाउंट में पड़ा रहेगा, राइट? व्हाट इफ मैं आपको बताऊं कि अब इस कैश पर भी आप रिस्क फ्री पैसे कमा सकते हैं, 2-4% नहीं, पूरे 14-15%। बेहतरीन होगा नहीं? कैसे, क्यों, कहां, कब, सारे सवालों के जवाब दे देगी ये वीडियो। सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दिस इन नेक्स्ट 8 मिनट्स। तो भाई पहला सवाल, ये प्रोडक्ट क्या है? तो भाई ये एक डेट ईटीएफ है। ना अपसेट नहीं होना आपने। आई नो ईटीएफ का सुन के लोग इधर उधर हो जाते हैं, सुनते रहे, मजा आएगा। सिंपली स्पीकिंग, ईटीएफ का मतलब है एक प्रोडक्ट जिसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे स्टॉक्स या पेपर हो। और डेट ईटीएफ का मतलब एक ऐसा ईटीएफ जिसके थ्रू हमने गवर्नमेंट को पैसे उधार पे दिए हैं, जिसके अगेंस्ट गवर्नमेंट हमें इंटरेस्ट देती है। सिंपल। अब आप पूछेंगे क्या ये कोई न्यू कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल नहीं। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स का नाम सुना है आपने? बस ये वही काम करते हैं। फर्क यह है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए या रिडेम्पशन के लिए फॉर्म्स नहीं भरने, ना आपको चेक फाड़ के देना है और ना ही म्यूचुअल फंड के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर करना है। अगर आपके स्टॉक मार्केट अकाउंट में कैश है तो आप आराम से इस ईटीएफ को बाय या सेल कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज समझ लें, जस्ट बिकॉज ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है इसका मतलब ये नहीं है कि इसके रिटर्न स्टॉक्स की तरह वॉलेटाइल होंगे। इसका एक स्टेबल रिटर्न रहेगा चाहे स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो जाए। इसका रिटर्न सिर्फ उस वक्त चेंज होगा जब स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट चेंज करेगा। मोटा मोटा ऐसे समझें कि अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाएगा तो ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा आपको, और नीचे आ जाएगा तो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट कम हो जाएगा। अब दूसरा सवाल, पाकिस्तान में ये कहां है? तो भाई एचबीएल एसेट मैनेजमेंट ने लास्ट वीक एचबीएल ट्रेजरी ईटीएफ के नाम से इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया है। इसका सिंबल है एचबीएल टी ईटीएफ। अगर आपका एक ब्रोकरेज अकाउंट खुला है एंड आपके पास ट्रेडिंग स्क्रीन आती है तो आप ये कोड डालकर इसको फॉलो कर सकते हैं। अभी लेना नहीं है, वो जरा आगे देखते हैं। अब तीसरा सवाल, ये काम कैसे करता है और पैसे कैसे बनाता है हमारे लिए? तो ये तो समझ में आ गया होगा कि ये गवर्नमेंट को पैसे उधार पे देता है जो कि रिस्क फ्री होता है, यानी कुछ भी हो जाए आपके पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेंगे। ये एग्जैक्टली एज मनी मार्केट फंड काम करता है। जिसको मनी मार्केट फंड के बारे में नहीं पता है वो ये सुने। ये फंड मुझसे और आपसे पैसे जमा करके एक साथ गवर्नमेंट को दे देते हैं। जो इंटरेस्ट या प्रॉफिट आता है उसमें से थोड़ी सी मैनेजमेंट फीस और ट्रेडिंग फीस अपने पास रखकर बाकी हम लोगों में बांट देते हैं। फायदा ये होता है कि जब आपके पैसे बैंक में पड़े होते हैं तो उसका कोई रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन अगर मनी मार्केट फंड में पड़े होते हैं तो इंटरेस्ट रेट जितना अमाउंट मिल जाता है आपको, विच इज डिसेंट दीज डेज। बस एक फर्क है, मनी मार्केट फंड सिर्फ 1 साल तक के लिए गवर्नमेंट को पैसे देती है, बट इस ईटीएफ को अलाउड है कि वो 5 साल तक के लिए गवर्नमेंट को पैसे दे दे। लंबे टाइम का हरगिज मतलब नहीं है कि आपके पैसे फंस जाएंगे, आप तो जब चाहे इसको बेच सकते हैं मार्केट में। इसका एक्चुअल में मतलब यह है कि इंटरेस्ट का जो रेट है वो ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कि आज अगर आप गवर्नमेंट को 3 महीने के लिए पैसे देंगे तो आपको 16% एनुअलाइज रिटर्न देगी, मगर अगर आप 3 साल के लिए पैसे देंगे तो यही रिटर्न 14% हो जाएगा। तो आजकल शॉर्ट टर्म पेपर्स बेहतर है, बट ये रिटर्न चेंज भी हो सकता है। इसको फॉलो कैसे करना है वो मैं आगे बताता हूं। अच्छा हाँ, एक और बात, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ज्यादा डिमांड आ जाएगी तो इसका रेट एकदम बढ़ जाएगा जैसे आमतौर पे 10-12 रुपए के स्टॉक प्राइसेस में होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईटीएफ में मार्केट मेकर रेट मैनेज करता है। 2 पैसे के डिफरेंस से सेलर भी मिल जाएगा आपको और बायर भी। इसका मतलब ईटीएफ रेट के बढ़ने का ताल्लुक सिर्फ इंटरेस्ट रेट से है, स्टॉक मार्केट के ऊपर नीचे होने से नहीं है। अब चौथा सवाल, अगर ये म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है तो इसका हिस्टोरिकल रिटर्न भी होगा। तो इसको लिस्ट हुए अभी टोटल 10 दिन हुए हैं। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 15% नेट रिटर्न बन रहा है 10 दिन की परफॉर्मेंस के मुताबिक। और बाय द वे बाकी मनी मार्केट फंड के आसपास ही है ये रिटर्न। अब आप पूछेंगे कि आप खुद इस रिटर्न को कैसे फॉलो कर सकते हैं? तो एक्चुअली ये सारे रिटर्न मूफाप की वेबसाइट पर होते हैं, बट चूंकि ये फंड न्यू है इसलिए शायद मूफाप पर सही रिटर्न नहीं आ रहा है। वी हैव टॉक टू देम एंड कुछ दिनों में शायद ठीक हो जाए, बट अंटिल देन वी हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। तो सबसे पहले पिन कमेंट में जो एक्सेल की शीट है उसे डाउनलोड कर लें। ये शीट कुछ ऐसी दिखेगी। ओपनिंग प्राइस में जो 10 रुपए डला हुआ है, कीप इट एज इट इज। आपको चाहिए आज की नैव। फॉर दिस गूगल क्रोम में या किसी भी ब्राउजर में लिखें dps.psx.com.pk। यहां सर्च टैब में लिखें HBLT ETF। स्क्रॉल डाउन अ लिटिल, यहां पे आपको नैव नजर आ जाएगी। जस्ट पुट दैट इनटू द एक्सेल शीट एंड आपको ये एनुअलाइज रिटर्न बता देगी। 5वां सवाल, पैसे मैनेज करने की कॉस्ट कितना लेता है एचबीएल एसेट मैनेजमेंट? तो भाई ऑफरिंग डॉक्यूमेंट के मुताबिक आधा % है पैसे मैनेज करने के, एंड मुफाप के मुताबिक आधा % है दूसरी फीस जैसे ट्रेडिंग वगैरह वगैरह। मोटा मोटा ऐसे समझे कि गवर्नमेंट के पेपर के रिटर्न में से 1% माइनस कर देंगे तो आपको एक्चुअल रिटर्न पता चल जाएगा। या दूसरे अल्फाज में अप्रोक्सीमेटली 90-95% रिटर्न आपका होगा और 5-10% रिटर्न एचबीएल एसेट रखेगी। यू शुड बी एक्सपेक्टिंग 14.5 से 15% के बीच में साल का रिटर्न। छठा सवाल, कोई अच्छा रेट है इसको खरीदने का? ये जो ऊपर वाले स्टेप में आपने नैव देखी थी यही बेस्ट प्राइस लेने की। एक आध पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट दिस इज योर ट्रू नॉर्थ। वैसे बहुत ज्यादा मूवमेंट होगी नहीं क्योंकि मार्केट मेकर अपने बाय और सेल को इस रेट के आसपास ही रखता है। 7वां सवाल, इसको लेने की कॉस्ट क्या है? ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। मनी मार्केट बाय करने के लिए यूजुअली कोई कॉस्ट नहीं होती।
कॉस्ट मतलब फ्रंट एंड लोड, सिर्फ हैसल होता है इन्वेस्टमेंट फॉर्म भरने का और चेक बनाने का। यहां आपको 3 पैसे लगेंगे कमीशंस इफ यू वांट टू बाय इट, कंसीडर इट एज योर फ्रंट लोड। मोटा मोटा आजकल के इंटरेस्ट रेट के मुताबिक आपका 7 दिन का रिटर्न कमीशन में जाएगा, यानी बाय करने के 7 दिन के बाद आपका प्रॉफिट का मीटर शुरू होगा। ये ले आता है हमें हमारे लास्ट सवाल पर, ये प्रोडक्ट किसके लिए नहीं है? ये इस्लामिक इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, क्योंकि इसका पैसा इंटरेस्ट के थ्रू मिलता है, सुकूक या प्रॉफिट के थ्रू नहीं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ हफ्ते या महीने मार्केट ठीक नहीं रहेगी तो यू कैन बाय इट। मनी मार्केट फंड विल एग्जैक्टली फॉलो शॉर्ट टर्म रेट्स, बट यहां फंड मैनेजर्स अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी पेपर खरीद सकता है फ्रॉम 3 मंथ्स टू 5 ईयर्स। वैसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए इससे रिटर्न का, बट बता देना बेहतर है। देखें, अगर ETF ने लॉन्ग टर्म पेपर ले लिए एंड उसके बाद रेट ऊपर चला गया तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर 100 बातों की एक बात करें, ये प्रोडक्ट बेहतरीन फिक्स हो सकता है उनके लिए जिनको बार बार स्टॉक मार्केट से पैसे अपने बैंक अकाउंट में लाना या वापस ले जाना हैसल लगता है, या फिर उसके लिए जिसके पास स्टॉक मार्केट अकाउंट में यूजुअली कैश पड़ा रहता है। जैसे ही आपको कोई और स्टॉक समझ में आए, यू कैन सेल इट एंड बाय द स्टॉक यू वांट। बट सबसे जरूरी है ये समझना कि कौन सा स्टॉक लेना है, एंड ये वीडियो ऐसे 2 प्रिंसिपल आपको समझाएगी जो हर इन्वेस्टर को मालूम होना जरूरी है।